और देहरादून में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अलग अलग स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा करने की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अलग अलग स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से बता रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सोनू सिंह लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। सोनू, देखिए, विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जो कि अब शीतकालीन यात्रा भी चल ही रही थी और शीतकालीन यात्रा को तो प्रमोट करने को भी लेकर सरकार काफी ज्यादा जो है सक्रिय थी। ऐसे में जो तैयारियां थी उनमें ट्वीक कर दिया जाएगा, यानी कि थोड़ा बहुत बदलाव की ही जरूरत होगी चूंकि शीतकालीन यात्रा भी चल रही थी। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अभिनय, चूंकि सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा है, इस चारधाम यात्रा को पूरे साल भर यात्रा के रूप में संचालित किया जा सके। 6 माह तक ग्रीष्मकालीन और 6 माह तक शीतकालीन। क्योंकि अभी शीतकालीन यात्रा संचालित हो रही है, लिहाजा जो व्यवस्थाएं की गई हैं इनको और बेहतर कैसे किया जा सकता है। और बद्रीनाथ धाम के ग्रीष्मकालीन काल के लिए जो कपाट हैं उनको खोलने की तिथि तय हो चुकी है। अब शिवरात्रि के पर्व पर जो केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि है वो भी तय हो जाएगी। तो ऐसे में अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। विभागीय स्तर पर तैयारी की जा रही है, शासन स्तर पर तैयारी की जा रही है, जो बद्री केदार मंदिर समिति है समिति के स्तर पर तैयारी की जा रही है, धर्मस्व विभाग और पर्यटन विभाग के स्तर पर भी तैयारी की जा रही है। और साथ ही साथ जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा के लिहाज से तैयारी कर रहा है। किस तरह से यात्री आएंगे, किस तरह से एक सुरक्षित यात्रा का संदेश लेकर वापस जाएंगे, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनकी कवायद में अब अधिकारी जो हैं वो जुटते हुए नजर आ रहे हैं। और माना ही जा रहा है कि शीतकालीन यात्रा के साथ साथ जब ग्रीष्मकालीन यात्रा शुरू होगी विधि विधान से, तो उसके और इस यात्रा के दौरान जो भी यात्री यहाँ यात्रा करने पहुंचेंगे वो एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा का संदेश लेकर वापस लौटेंगे। इस तरह की तैयारी की जा रही है अभिनय। सोनू, देखिए, जब चारधाम यात्रा की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहता है, एक तो एक्शन प्लान रहता है कि किस तरह से एक के बाद एक यात्रियों को सुव्यवस्थित तरीके से पहुंचाया जा सके और जो यातायात है वह भी समानांतर किस तरह से सुचारू रखा जा सके। और दूसरी बात है कि हेली सेवा काफी ज्यादा जो है चर्चाओं में रहती है। और मैं अगर कहूं तो नकारात्मक तौर पर ज्यादा चर्चाओं में हेली सेवा रहती है, क्योंकि हादसों को काफी ज्यादा हेली सेवा में देखा गया है। तो क्या इसमें इस बार कुछ नयापन हमें देखने को मिलेगा? क्या कोई नवाचार होगा? और हेली सेवा में क्या कोई सुरक्षा के नए मापदंड होंगे? देखिए, जब हमने जो नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव हैं उनसे बातचीत की तो उनका ये कहना है कि इस बार जो व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा। एक तो विशेष तौर पर जो केदारनाथ की हेली सेवाएं हैं, इनमें टिकट को लेकर के जो धांधलेबाजी होती है उस पर अंकुश लगाने के भरसक प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ साथ चूंकि स्लॉट जो है वो एक सीमित समय के लिए ही खोला जाता है, टिकटों में गड़बड़ झाला ना हो और फर्जी वेबसाइटों के माध्यम से लोगों को नुकसान ना हो, इसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। क्योंकि प्रत्येक 3 साल में अलग अलग 8 से 9 कंपनियों की संख्या होती है जिनसे करार किया जाता है। इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि पहले 3 साल पहले जो हेली सेवाओं के लिए यात्रा की जो अलग अलग हेली कंपनियों से करार किए गए थे, अब उसकी समय पूरी हो गई है और नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो ये माना जा रहा है विनय कि इस बार की चूंकि अभी कुछ समय पहले की आपने अभी इसका जिक्र किया कि लास्ट ईयर की जब यात्रा थी उस समय कई घटनाएं भी घटित हुई थी और इसका संज्ञान डीजीसीए ने लिया। तो डीजीसीए लगातार समन्वय स्थापित कर रहा है और उसी के मार्गदर्शन में जो है वो यात्रा सुव्यवस्थित तरीके से हो। खास तौर से जो अव्यवस्थाएं पिछली बार सामने आई थी वो रिपीट ना हो और यात्री जो है वो सुरक्षित यात्रा करके जाएं। यही वजह है कि टेंडर प्रक्रिया चल रही है और तय समय सीमा में इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और मॉनिटरिंग भी शासन स्तर से की जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर कोई भी हेली कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है या
नियमों का पालन नहीं करती है तो उस पर लगाम लगाने के भी लगातार प्रयास शासन स्तर से भी किए जाएंगे और जनपद स्तर के जो प्रशासनिक स्तरीय अधिकारी हैं उनके स्तर से भी प्रयास किए जाएंगे। तो उम्मीद यही की जा रही है कि सुरक्षित यात्रा होगी और सुव्यवस्थित यात्रा होगी और हेली सेवाओं के लिहाज से भी ये यात्रा जो है वो सुरक्षित होने वाली है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, प्रशासन स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। सोनू बने रहेगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।